नाउ जो नेक्स्ट लर्निंग आउटकम हमें अचीव करना है वो है विडलर करंट मिरर सर्किट। तो जो आपने अभी बेसिक करंट मिरर सर्किट स्टडी किया है उसके एडवांटेजेस देखी हैं, बट एक डिसएडवांटेज भी होती है बेसिक करंट मिरर सर्किट में। वो डिसएडवांटेज क्या है देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने जो आई इन का फॉर्मूला लिखा था बेसिक करंट मिरर सर्किट में, VCC माइनस VBE अपॉन R, और यही वैल्यू आपकी किसकी बन जाती है, आई आउट की, क्योंकि आई इन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई आउट था। यहां पर अगर आप इस पॉइंट को थोड़ा सा एनालिसिस करें तो अगर आपको आई आउट की वैल्यू लो चाहिए तो उसके लिए आपको आर की वैल्यू क्या चाहिए होगी, हाई चाहिए होगी। ये बिल्कुल जेन्युइन है, आप देख सकते हैं यहां पर। तो अगर आपको लो वैल्यू ऑफ आई आउट चाहिए तो आप कभी भी करंट मिरर सर्किट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप करंट मिरर सर्किट के बिल्कुल स्टार्ट में जाए, जो हमने पढ़ना शुरू किया था, वहां पर मेन कंसर्न यही था कि करंट मिरर सर्किट हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि जो हाई वैल्यू ऑफ रजिस्टर रहता है, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसा कोई रजिस्टर अगर आप किसी सर्किट में यूज करते हैं तो फैब्रिकेशन के लिए काफी लार्जर एरिया लगता है सिलिकॉन चिप पे, तो उसकी जगह आप करंट मिरर यूज करते हैं। और करंट मिरर में भी आप एक रजिस्टर यूज कर रहे हैं, इस बात को समझिए, रजिस्टर की जगह ही आप करंट मिरर यूज कर रहे हैं और करंट मिरर में भी एक रजिस्टर यूज हो रहा है। तो अगर आप रजिस्टर की जगह करंट मिरर यूज कर रहे हैं और करंट मिरर में भी एक रजिस्टर यूज कर रहे हैं और उसकी वैल्यू अगर आप बहुत ज्यादा हाई लेकर चल रहे हैं तो फिर मीनिंग ही फेल हो गई ना कि आपने करंट मिरर यूज किस लिए किया था। सोचिए, एक हाई वैल्यू ऑफ रजिस्टर को आपने रिप्लेस किया था और उसमें भी आपने फिर एक रजिस्टर यूज कर लिया जिसको आपने बहुत ज्यादा हाई ले लिया। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आई आउट आप बहुत ज्यादा स्मॉल अचीव कर पाए बाय यूजिंग करंट मिरर सर्किट। सो इन केस ऑफ करंट मिरर सर्किट, स्मॉल वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट is not possible because for small value of I out, high value of R is required. So for low value of I out we use विडलर करंट मिरर सर्किट। तो बेसिकली विडलर करंट मिरर सर्किट यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम लो वैल्यू ऑफ आई आउट अचीव कर पाए। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड है, अगर आपको लो वैल्यू ऑफ आई आउट चाहिए तब आप यूज करिए विडलर करंट मिरर सर्किट, अदरवाइज नॉर्मल करंट मिरर सर्किट भी बहुत अच्छा है। तो यहां पर अब ये जो विडलर करंट मिरर सर्किट है इसका आपको पर्पस तो पता चल गया कि यूज क्यों करते हैं। अब ये बनता कैसे है या इसका अब हम एनालिसिस कैसे करेंगे, अब वो पॉइंट हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट यहां पर क्लियर हो गया होगा कि हम यहां पर यूज क्यों कर रहे हैं। तो हमने यहां पर विडलर करंट मिरर सर्किट ड्रॉ कर लिया। आप देख सकते हैं बहुत ही माइनर सा चेंज है, बस हमने एक एक्स्ट्रा रजिस्टर लगाया R1। तो यहां पर अब विडलर करंट मिरर सर्किट के थ्रू आप किस तरीके से लो वैल्यू ऑफ आई आउट अचीव कर सकते हैं, अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो VB1 और VB2 ये आपके दो वैल्यूज आपको दिखाई दे रही होंगी। यहां पर VB1 और VB2 आपके इक्वल नहीं हो सकते, यह आपको समझना होगा। जो लास्ट केस था वहां पर आपका दोनों में VE 0 था, आप देखिए, और दोनों का बेस भी शॉर्ट सर्किट था। पॉइंट को समझिए कि लास्ट केस जो था वो इस केस में भी है VB, तो VB आप देखेंगे ये पॉइंट जो है आपका वो दोनों का बेस वोल्टेज वाला पॉइंट है, पूरी लाइन शॉर्ट है, तो VB1 इक्वल टू VB2 था। इसके अलावा R1 लगा नहीं था, तो VE1 और VE2 दोनों ही आपका क्या था, 0 था। दैट्स व्हाई VB1 इक्वल टू VB2 था लास्ट केस पे, ठीक है। वो कोई अज्यूमशन नहीं था, वो आपका प्रॉपर यहां पर प्रूव हो रहा था। लेकिन इस केस पे अगर आप देखें तो इस केस में भी आपका VB1 इक्वल टू VB2 तो है, लेकिन VE1 0 है, लेकिन VE2 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या है, इस केस में VBE1 को आप इक्वल नहीं ले सकते हो VB2 के, दोनों अलग अलग वैल्यूज आपकी होंगी। बाकी अज्यूमशंस आप मान सकते हो, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल फिक्स है कि यहां पर आप कोई अज्यूमशन नहीं ले सकते, दोनों इक्वल कभी नहीं होंगे। अब अगर मैं अज्यूमशंस की बात करूं यहां पर,
तो हम क्या क्या अजम्पशंस लेके चलने वाले हैं। तो यहां पर अगर हम अजम्पशंस की बात करें तो एक अजम्पशन तो वही होगा जो हमने प्रीवियस करंट मिरर सर्किट में भी डिस्कस किया था कि बीटा शुड बी वेरी वेरी हाई। तो पहला अजम्पशन मैं यही ले रहा हूं कि बीटा जो है वो बहुत ज्यादा हाई वैल्यू है। इसके अलावा जब बीटा बहुत ज्यादा हाई है तो अजम्पशन तो नहीं है, वो डायरेक्टली प्रूव है फिर कि जो आई इन है वो आपका IC1 के इक्वल होगा और वही आपका किसके इक्वल होगा, IE1 के। क्लियर है पॉइंट, क्योंकि आप बीटा बहुत ज्यादा हाई ले रहे हैं तो आई इन IC1 सबका सब आपका क्या होगा, सेम होगा। आप देख सकते हैं आई इन क्या था आपका, IC1 प्लस IB1 प्लस IB2। तो IB1 IB बीटा हाई का मतलब क्या है, हमने बहुत बार डिस्कस किया, मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। IB1 IB2 ऑलमोस्ट आपको जीरो ले लेना है, दैट्स इट। तो जैसे ही आप IB1 IB2 जीरो लेंगे तो आई इन IC1 के इक्वल हो जाएगा और ये आपका IE1 के इक्वल भी हो जाएगा। और आपका सिंपली IC2 जो है वो आपका इक्वल हो जाएगा IE2 के। ठीक है, तो ये अजम्पशंस आपने ले लिया। अजम्पशन एक्चुअली फर्स्ट ही है, सेकंड थर्ड तो बस आपने उस अजम्पशन के बेस पे लिखा है। अब यहां पर अगर हम डिस्कस करें जो हम लोग बीजेटी के बिल्कुल बेसिक में पढ़ते हैं, तो अगर मैं बात करूं इमीटर करंट, अगर आपको इमीटर करंट का इक्वेशन लिखना हो तो आप बीजेटी के बेसिक्स पे जाकर ये रिवाइज कर सकते हैं। इमीटर करंट का इक्वेशन हम लिखते हैं IE इज इक्वल टू IE नॉट E की पावर VBE अपॉन VT। बेसिकली डायोड इक्वेशन होता है इमीटर करंट का। तो यहां पर अगर आप समझेंगे इस बात को, तो हमने जो IE का इक्वेशन लिखा है तो आप देख सकते हैं यहां पर एक IE1 भी है और एक IE2 भी है। तो दोनों के लिए हम यहां पर अलग अलग इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर आप IE1 का इक्वेशन लिखने के लिए जाएंगे तो मैं जो IE0 होता है, आप जानते ही हैं कि IE0 क्या होता है आपका, IE0 होता है आपका माइनॉरिटी कैरियर करंट। ये डायोड इक्वेशन में हम पढ़ते ही हैं, तो मैं आपके लिए मेंशन भी कर देता हूं साइड में। तो IE0 आपका माइनॉरिटी कैरियर करंट होता है। VT हमने बहुत बार यूज किया हुआ है लेकिन मैं फिर भी आपके लिए साइड में मेंशन कर देता हूं। VT आपके लिए क्या होता है, थर्मल वोल्टेज। तो यहां पर अब अगर हम डिस्कस करते हैं IE1 की, तो मैं माइनॉरिटी कैरियर करंट दोनों के लिए इक्वल ही लेकर चल रहा हूं बाय डिफॉल्ट, IE नॉट। तो E की पावर VB1 हम जानते हैं अलग है और VB2 भी आपका अलग है। VT भी मैं सेम लेके चल रहा हूं। देखिए सेम लेने का रीजन क्या है, मैं ये भी डिस्कस कर लेता हूं। अगर आप अपने नोट्स ओपन करें बेसिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर बीजेटी, अगर आप देखें तो VT जो होता है वो होता है कैपिटल T अपॉन 11,600 थर्मल वोल्टेज। VT जो होता है वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, आप EDC में भी पढ़ते हैं इसे। और जो IE नॉट होता है माइनॉरिटी कैरियर करंट, वो भी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ऑब्वियस सी बात है, जब एक सर्किट है आपके पास, उस सर्किट को आप चाहे रूम में रखें चाहे आप आउटसाइड रखें, जो भी टेम्परेचर होगा, रूम में अलग होगा आउटसाइड अलग होगा, लेकिन होगा तो पूरे सर्किट के लिए एक ही ना, क्योंकि दोनों बीजेटी एक ही सर्किट में लगे हैं ना, दोनों को आप अलग अलग लोकेशन पे तो रख नहीं सकते, सर्किट तो एक ही है आपका। तो दोनों बीजेटी के लिए टेम्परेचर तो सेम रहने वाला है। ठीक है, जब टेम्परेचर सेम रहने वाला है तो जो टेम्परेचर पे ही सिर्फ डिपेंड करती हैं चीजें, वो भी क्या रहेंगी आपकी, बिल्कुल सेम रहेंगी। दैट मींस IE नॉट और VT ये दोनों आपके लिए क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। दैट्स व्हाई यहां पर मैं IE नॉट और VT को सेम लेके चल रहा हूं। अब अगर आप IE2 की बात करेंगे तो IE2 को लिखेंगे इक्वल टू IE नॉट E की पावर VB2 अपॉन VT। ठीक है, आप चाहे तो यार नोट करके भी लिख सकते हैं कि S टेम्परेचर इज सेम फॉर बोथ BJT, so VT and IE naught will be same for both BJT। क्लियर, जो हमने यहां मेंशन किया है। अब यहां पर अगर आप देखें तो आपको IE1 और IE2 की वैल्यू तो मिल गई डायोड करंट के थ्रू। अगर आप इस लूप को देखें, ये जो आपका लूप यहां पर बन रहा है, इस लूप में अगर आप KVL घुमा दें तो आप देखिए माइनस VB1, फिर कोई रजिस्टर नहीं है, तो प्लस VB2 देख सकते हैं अगर आप क्लॉकवाइज मूव करें तो, फिर एक रजिस्टर है और इस रजिस्टर के थ्रू करंट कौन सी है, IE2। ठीक है ना, यहां पर IE2 करंट होगी सेकेंड ट्रांजिस्टर से, तो IE2 इंटू R1। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, बाई KVL माइनस VBE1 प्लस VBE2 प्लस
IE2 इंटू R1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है पॉइंट अच्छे से। यहां पर अब अगर आप देखें तो आपको VB1 और VB2 की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। तो इसे आप इक्वेशन 1 दे दीजिए, और अगर आप VB1 और VB2 की वैल्यू निकाल लें IE1 और IE2 से, तो आप देखिए यहां पर e की पावर VBE अपॉन VT की वैल्यू आप निकाल लीजिए, जो आपका ये वाला इक्वेशन है मेन वाला, उससे आपके दोनों इक्वेशन अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे। तो e की पावर VBE अपॉन VT का इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, देखिए IE अपॉन IE नॉट हो जाएगा, जिससे अगर आप VBE अपॉन VT का इक्वेशन निकाल ले तो ये क्या हो जाएगा ln। अगर आप एक्सपोनेंशियल इस साइड हटाना चाहते हैं तो आपको ln लेना होगा, तो IE अपॉन IE नॉट, और सिंपली आपका VBE का इक्वेशन क्या हो जाएगा, VT ln IE अपॉन IE नॉट। ठीक है, तो अब आप इक्वेशन नंबर 1 में जाएंगे और VB1 और VB2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आपको पता ही अगर आपको VB1 पुट करना है तो VT तो सेम रहेगा, IE नॉट भी सेम रहेगा, सिर्फ के क्या चेंज होगा आपका, IE1 हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस VT ln IE1 अपॉन IE नॉट प्लस VT ln IE2 अपॉन IE नॉट प्लस IE2 इंटू R1 इक्वल टू 0। क्लियर है पॉइंट अच्छे से। यहां पर बस अब आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट देनी है। तो अगर आप देखेंगे यहां पर तो IE2 इंटू R1 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, आप देखिए ये हो जाएगा आपका VT ln IE1 अपॉन IE नॉट माइनस VT ln IE2 अपॉन IE नॉट। तो यहां से IE2 की वैल्यू जो होगी 1 अपॉन R1, आप चाहें तो VT भी कॉमन ले लीजिए यहां से, तो VT अपॉन R1। उसके बाद जब आप ln लेंगे तो ln A माइनस ln B क्या होता है, ln A बाई B। तो जब आप A बाई B करेंगे तो देख सकते हैं IE नॉट कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, IE1 अपॉन IE2। एक बार अब अगर आप सर्किट पे वापस जाएं और IE1 IE2 की वैल्यू देखें तो आप देखिए जब हमने अज्यूमशंस लिखे थे तो I इन को IC1 लिखा, IE1 लिखा, तो चूंकि जो I इन है वही IE1 हो जाएगा और जो IC2 है वही IE2 हो जाएगा, और जो IC2 है वही तो आपका I आउट भी है ना। तो IE2 कितना होगा, I आउट, और I इन किसके इक्वल होगा, IE1 के। तो आप बेसिकली IE1 और IE2 की वैल्यू यहां पर रिप्लेस कर देंगे I इन और I आउट से। तो यहां पर I आउट का जो एक्सप्रेशन है वो कितना हो जाएगा आपका, VT अपॉन R1 ln I इन अपॉन I आउट। तो ये आपका एक्सप्रेशन होता है विदलर करंट मिरर सर्किट के लिए I आउट का, और आपको इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, इसी फॉर्म में आपको याद भी रखना है। तो इस एक्सप्रेशन को जब आप यूज करेंगे और वैल्यूज जब आप पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको काफी लो वैल्यू ऑफ I आउट मिल जाएगी जब आप सारे वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये विदलर करंट मिरर जो सर्किट होता है वो लो वैल्यू ऑफ I आउट के लिए आप यूज करते हैं। तो आई होप जो हमने अभी डेरिवेशन किया है वो यहां पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड ये जो फोर्थ लर्निंग आउटकम है विदलर करंट मिरर सर्किट, आई होप आपने ये लर्निंग आउटकम भी यहां पर बहुत अच्छे से अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।